सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी तक हमने पाठ 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल में पढ़ा कि उनका जन्म 1820 इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ। और बच्चों, उनका नाम भी फ्लोरेंस शहर के नाम पर ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया। तो बच्चों देखो, यह चित्र फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है और वह नर्स बनना चाहती थी, परंतु माता पिता समाज में अपनी प्रतिष्ठा के कारण वो नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने। इसलिए उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विदेश भेज दिया ताकि उसका मन परिवर्तन हो जाए और वह नर्स बनने की ना सोचे। परंतु जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसका मन तो हमेशा मानव जाति की सेवा करने में ही लगा रहता था। सन 1850 में फ्लोरेंस ने निर्णय लिया कि वह मरीजों की सेवा करके उनके दुखों को दूर करेगी, और इसलिए उसने मरीजों की सेवा और अस्पताल में साफ सफाई, दवाइयाँ, उनके खान पीन, खुला वातावरण, इन सभी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो बच्चों, जिस अस्पताल में मरीजों को ये सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, उस अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य और सार्डिनिया के गठबंधन ने रूस को हरा दिया। यानी कि इस युद्ध में रूस हार गया। इस युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा का कोई प्रबंध नहीं था। डॉक्टर की तो दूर कहें, कौन कहे, पट्टी बांधने वाली नर्स भी नहीं थी। यानी कि उस टाइम में डॉक्टर की इतनी कमी थी कि डॉक्टर तो कहाँ से आते कि पट्टी बांधने के लिए नर्स भी नहीं थी जो उन घायल सैनिकों को पट्टी बांधकर उनकी सेवा कर पाती। इस समय सिडनी हर्बर्ट इंग्लैंड का युद्ध मंत्री बना। उसने फ्लोरेंस के समक्ष क्रीमिया जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फ्लोरेंस के सपनों को साकार करने जैसा था, क्योंकि बच्चों, पहली बार युद्ध में महिलाओं को अनुमति दी गई थी कि वो साथ में जा सकें। इसलिए जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सामने ये प्रस्ताव आया तो वो बहुत खुश हो गई। उनको लगा कि अब उनके सपने साकार होंगे, क्योंकि वो नर्स बनना चाहती थी और ये अवसर उनको मिल गया। अतः वह तुरंत तैयार हो गई। 21 अक्टूबर 1854 को वह क्रीमिया रवाना हो गई। क्रीमिया में सैनिकों की दुर्गति शब्द का अर्थ होता है बच्चों बुरी हालत के कारण शोक की लहर थी। तभी एक संपन्न व उच्च परिवार की महिला का सुख और आराम की जिंदगी छोड़कर क्रीमिया आने का समाचार लोगों में प्रसन्नता का एक कारण बन गया। लोगों को लगा कि अब नाइटिंगेल यहाँ आ रही है, जो सुख सुविधाएं उसको अपने परिवार में मिलती थी वो सब छोड़कर वो यहाँ हमारे सैनिकों की सेवा करने के लिए आ रही है, हमारे लोगों की सेवा करने के लिए आ रही है। तो सब लोग खुश हो गए। इस अभियान में 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ गई, क्योंकि जो सैनिक थे वो बहुत अधिक मात्रा में था। खाली जो फ्लोरेंस थी वो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी हेल्प के लिए 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ गई। इस महान कार्य के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया तथा अन्य उपयोगी सामग्रियां भी दान में दी। स्वयं फ्लोरेंस ने भी अपनी सेवा के साथ अपने धन का भी उपयोग में लगाया। यानी फ्लोरेंस ने सिर्फ शारीरिक रूप से ही मरीजों की हेल्प नहीं की, उल्टा अपने पास जो उसका धन था उसको भी उसने उसी काम में लगा दिया। नवंबर में वे सकुटारी पहुंची, जहां बलकलावा के घायल सैनिक तो थे ही, इंकरमन के 600 घायल सैनिक भी वहां पहुंचा दिए गए, क्योंकि उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का काम करने का ढंग इतना अच्छा लगा कि मरीजों की इतनी जल्दी रिकवरी हो रही है, इतनी जल्दी मरीज ठीक हो रहे हैं, तो 600 घायल सैनिक वहां पर और भी पहुंचा दिए गए। यह समय घोर संकट का था। घोर संकट का अर्थ होता है बच्चों मुसीबत का था।
समय कम, काम अधिक। इस समय लोगों के विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को करना पड़ा, यानी कि उनके पास समय कम था और मरीजों और घायल सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, और उन्हें मरीजों को भी ठीक करना था, और जो लोग इस काम को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उन लोगों के विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को ही करना था। परंतु महारानी विक्टोरिया ने स्त्री पक्ष को दृढ़ता प्रदान करते हुए, दृढ़ता शब्द का अर्थ होता है बच्चों मजबूती, फ्लोरेंस को आश्वासन दिया। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है बच्चों भरोसा, कि वह निश्चित होकर अपना काम करे और इस अभियान में पीड़ितों की सेवा में वे दिन रात जुटी रहती थी। यानी कि वो हर टाइम दिन रात घायल सैनिकों की सेवा में लगी रहती थी, और इनके प्रयास मीन्स कोशिश के चलते मृत्यु संख्या घटती चली गई, और यह संख्या मात्र 2% रह गई। क्योंकि बच्चों जो सैनिक घायल हो जाते थे पहले, उनको क्या है उपचार नहीं मिलता था और उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती थी। परंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया कि उन सैनिकों की सेवा की, उनका इलाज किया, और उसके बाद यह संख्या, मृत्यु की संख्या घटती चली गई और ये मात्र 2% रह गई। सेवा की यह प्रतिमूर्ति रात को सोने से पहले काले कपड़े पहने, अपने भूरे बालों को सफेद टोपी से ढके, हाथ में लैंप लेकर अस्पताल के बाहर शिविरों का चक्कर लगाती। शिविरों का अर्थ होता है बच्चों सैनिक पड़ाव, जहाँ सैनिक रहते हैं, खैमा, जहाँ आराम करते हैं, जहाँ उन्हें लिटाया जाता है, जहाँ उनका इलाज किया जाता है, कहराते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देती। यानी जो मरीज, जो सैनिक घायल हैं और वो करहा रहे हैं, अपने दर्द से करहा रहे हैं, उनके पास बैठ जाती और उनको दिलासा देती कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उनके आंसू पोंछती, घावों पर मरहम पट्टी करती और प्रेम और स्नेह के लेप से उनकी अंतरात्मा में जीवन संचार करती। यानी उनको अच्छी तरह से तसल्ली देती कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और फिर से आप अपनी सेना को ज्वाइन कर सकेंगे, उसमें भर्ती हो सकेंगे, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। अंधेरे में उभरती जीवन ज्योति जगने वाली फ्लोरेंस को लोगों ने दीप की देवी अर्थात लेडी विद द लैंप कहना शुरू कर दिया। लेडी विद द लैंप कहना शुरू कर दिया। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लेडी विद द लैंप के नाम से अधिक जाना जाने लगा। यानी कि क्यों जाने लगा बच्चों लेडी विद द लैंप? इसलिए जाना जाने लगा क्योंकि जो फ्लोरेंस थी वो रात को भी हाथ में लैंप लेकर मरीजों की देखभाल के लिए निकलती और उनको सांत्वना देती कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए कई लोग उनको लेडी विद द लैंप के नाम से पुकारने लगे, और आज भी इनका नाम, ये लेडी विद द नाम के से ये फेमस यानी कि प्रसिद्ध हो गई। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि एक महिला ने अपने परिवार की, रूढ़िगत समाज की परवाह न करते हुए भी उसने मानव की सेवा करने का जो निर्णय लिया उसे साकार कर दिखाया। तो बच्चों, हमें भी परोपकार, सेवा भावना, दयालुता, दूसरों की सहायता करना, इन गुणों को अपनाकर समाज के लिए कुछ करना चाहिए।